नमस्कार, मैं नियाज खान। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर निकली शोभा यात्रा पर हुए पथराव के बाद जिस तरह से बुलडोजर गरजा है और आरोपियों की अवैध संपत्तियों को जमींदोज किया है, तभी से कुछ नेता बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। फिर वो चाहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी हो या आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव तो इस कदर बौखलाए हुए हैं कि उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए भाषा की मर्यादा तक लांघ दिया। कानून की नजर में कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता, ये बात तो आप जानते ही हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ नेता अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए जहांगीरपुरी में हुई बुलडोजर की कार्रवाई को अन्याय बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कुछ ऐसा ही काम आरजेडी नेता लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने किया। उन्होंने बुलडोजर से अवैध निर्माण ढहाए जाने का विरोध करते हुए पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल तक कर दिया। एक ट्वीट में आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने लिखा, नरेंद्र मोदी हर दिन नीचता में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाए जाने की कार्रवाई को तेज प्रताप ने पीएम मोदी की नीचता बताया तो सोशल मीडिया पर भी उन्हें करारा जवाब मिला। ट्विटर यूजर कृष्ण कुमार ने लिखा, तेजू भैया नीचता तो उस दिन हुई जिस दिन इंसान होकर जानवर का चारा तक खा गए। ट्विटर यूजर कृष्ण ने लिखा, जिस दिन नरेंद्र मोदी चारा चोर लालू परिवार की तरह पशुओं का चारा खा लेंगे, उस दिन नीचता का रिकॉर्ड टूटेगा। अभी वैसे ये नीचता का कीर्तिमान चारा चोर लालू परिवार के पास ही है। एक यूजर ने लिखा, नीचता में नए कीर्तिमान स्थापित कर चुके कुछ बुजुर्ग अब जेल में सड़ रहे हैं। कोई बिजनेस ना होने के बावजूद हजारों करोड़ों की संपत्ति कहां से आई, इसकी जांच चल रही है। बहुत सारे सो कॉल्ड दिग्गज आजकल जेल में हैं और बाकी भी जल्द ही जाएंगे। यही नया नीचता का काम मोदी जी कर रहे हैं। रोहित नाम के यूजर ने तेज प्रताप पर तंज मारते हुए लिखा, आपके पापा को तो ईमानदारी में पद्मश्री मिला है। शायद जब से तेज प्रताप यादव ने कहा है कि नरेंद्र मोदी हर दिन नीचता में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कुछ लोग इसी तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। चारा घोटाले में दोषी लालू यादव के जेल में होने की वजह से लोग लालू का नाम लेकर भी तेज प्रताप यादव को खूब ट्रोल कर रहे हैं। कांग्रेस और आप ने भी किया बुलडोजर का विरोध। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलने के मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने एक फोटो ट्वीट की थी जिसमें बुलडोजर संविधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर के साथ राहुल गांधी ने लिखा था, यह भारत के संवैधानिक मूल्यों का हनन है। यह गरीबों और अल्पसंख्यकों का राज्य प्रायोजित लक्ष्य है। बीजेपी को इसके बजाय उनके दिलों से नफरत को दूर करना चाहिए। राहुल गांधी के अलावा दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने तो अमित शाह के खिलाफ भड़ास निकालते हुए कह दिया कि अगर दंगे रोकने हैं तो अमित शाह के घर पर बुलडोजर चलाएं। देखिए, मैं साफ तौर पे ये कहना चाहता हूं, चार बड़ी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, देश भर में जगह जगह दंगे भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। गुंडई और लफंगई सरेआम भारतीय जनता पार्टी करा रही है, दंगे भाजपा करा रही है। और ये आज जो बुलडोजर की बात कर रहे हैं, अगर भारत देश में दंगे रोकने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स पे, उनके मुख्यालय पर बुलडोजर चलाइए। हम गारंटी देते हैं कि अगर भाजपा के मुख्यालय पे बुलडोजर चलेगा तो दंगे रुक जाएंगे। यही लोग कराते हैं दंगे। दिल्ली का क्या माहौल बना दिया। दूसरी बड़ी बात, दिल्ली में आए दिन हम देख रहे हैं कि ये लोग दंगे करवाते हैं। 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे हुए, आज जहांगीरपुरी में दंगे हुए। भारतीय जनता पार्टी ये दंगे कराती है। गृह मंत्री जी खुद ये दंगे करवा रहे हैं, और अगर बुलडोजर चलाना है तो गृह मंत्री जी के घर पे चलाइए बुलडोजर, उससे दंगे रुकेंगे। तीसरी बड़ी बात, पिछले 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जगह जगह पूरे देश में सबसे ज्यादा तादाद में बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को बसाया है।
इसलिए बसाया है भाजपा ने कि उनका इस्तेमाल कर कर दंगे कराए जाए। जब से राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, मोदी विरोधी नेताओं की ओर से कुछ इसी तरह की बयानबाजी हो रही है। कोई कह रहा है अमित शाह के घर पर बुलडोजर चलवाओ, तो कोई नरेंद्र मोदी के खिलाफ नीचता जैसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। इन नेताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।